अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने क्षेत्र के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर को 2 साथियों समेत मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। सोमवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर में स्थित जेडी इंटरप्राइजेज में पुराने टायरों में लगी भीषण आग। सोमवार को लगभग 37 दिन बाद पुनः खुले नगर के बाजार, सड़कों पर दिखाई दी भारी भीड़ तो पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर दिखाई सख्ती। सोमवार को मुजफ्फरनगर में रामपुरी क्षेत्र के सभासद ने मोहल्ले वासियों को साथ लेकर रामपुरी में जल निगम द्वारा बनाए जा रहे नाले का निर्माण रुकवाने को लेकर एडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा क्षेत्र के गांव बिहारी में एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर की जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश। सोमवार को मुजफ्फरनगर में वार्ड 46 के सभासद पति ने अपने वार्ड में गंदगी की समस्या को लेकर प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला निवासी महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रशासन से लगाई गुहार। सोमवार को भाकियू किसान सेना कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने क्षेत्र के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश आकाश को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आकाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर जब खतौली पुलिस क्षेत्र के अलकनंदा तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए नावला फुलत मार्ग पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा किया गया तथा इस दौरान हुई गोलाबारी में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसके 2 साथी पैदल ही जंगल के रास्ते से भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान क्षेत्र के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर आकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी श्री हिमांशु गौरव ने बताया। ये अलकनंदा चौराहे पे थाना खतौली पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण के लिए चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग किए जा रहे पुलिस बल द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके, बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर के आगे की तरफ बढ़े, जिसका चेकिंग कर रहे पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया। तीनों व्यक्ति जो है नावला रोड से फलत रोड की तरफ मुड़े। पुलिस द्वारा भी उनका पीछा किया जा रहा था। तीनों व्यक्तियों द्वारा जो है एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया और इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। 2 व्यक्ति खेतों की तरफ भागे। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। बाकी कॉम्बिंग करके जो दोनों व्यक्ति खेतों की तरफ भागे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मौके से जो 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और 1 मोटरसाइकिल रिकवर किया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम आकाश और चाचा है। ये बुआड़ा कला थाना खतौली का रहने वाला है, जिस पर गैंगस्टर के साथ साथ लूट और अन्य विभिन्न धाराओं में 15 अभियोग पंजीकृत हैं। ये थाना खतौली का टॉप 10 भी है और थाना खतौली का एचएस भी है। बाकी जो अन्य 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, जो घायल बनवाते हैं उस पर किसी तरह का कोई इनाम भी है? नहीं, अभी ये जनपद से कोई इनाम नहीं है। बाकी अन्य जनपदों से अगर कोई इनाम होगा तो उसकी जानकारी की जा रही है। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जेडी एंटरप्राइजेज नामक कंपनी में भीषण आग लगने से कंपनी में रखे वेस्ट टायर जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में जेडी इंटरप्राइजेज नामक कंपनी है, जिसमें पुराने वेस्ट टायरों को जलाकर उनका तेल निकाला जाता है। सोमवार को टायरों से निकले तेल ने लीकेज होने के बाद आग पकड़ ली तथा देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने बगल की फैक्ट्री से पानी लेकर आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा लगभग 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया।
दमकल विभाग के अनुसार इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है तथा आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी श्री नरेश कुमार ने बताया। बेगदाजपुर क्षेत्र में टायरों की फैक्ट्री में आग लगी है, क्या है? हाँ, टायरों की फैक्ट्री में पुराने टायरों का तेल निकालते हैं। जेडी एंटरप्राइजेज के नाम से आतिश सिंघल साहब की फैक्ट्री थी है, और इसमें जो बॉयलर लगा रहता है जिसमें टायर वो जलाते हैं, तो उससे तेल लीकेज होने के कारण उसमें आग लगी। काफ़ी तेज़ आग थी और 2 गाड़ियाँ हमारी गई थी मौके पे, और बराबर की फैक्ट्री से पानी भर के और 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। किसी को कोई चोट चपेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है, नुकसान का अभी मालूम नहीं हो सका है, और मालिक ये बता रहे हैं कि तेल के लीकेज होने के कारण आग लगी। तो सर क्या किसी तरह का नुकसान वगैरह वहाँ पे फैक्ट्री में कोई किसी तरह का नुकसान? नहीं, बस फैक्ट्री में उनके एक तो तेल का ही नुकसान है, एक बॉयलर का नुकसान है। सोमवार को लगभग 37 दिन बाद प्रशासन द्वारा जनपद को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति प्रदान की गई। हालांकि जनपद में रात का कर्फ्यू अभी भी एहतियातन जारी रहेगा। सोमवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद सड़कों पर काफी भीड़ नजर आई तथा बाजारों में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोलकर साफ सफाई करने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया। हालांकि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने का पहला दिन होने के कारण आवश्यक वस्तु बेचने वालों के अलावा अधिकांश दुकानें खाली नजर आई तथा दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई पड़े। इसके अलावा नगर के चौराहों पर पुलिस प्रशासन भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु सजग दिखाई पड़ा तथा बिना मास्क घूमने वाले कई युवाओं को रोककर उन पर जुर्माना भी पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया। आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलने के विषय में जब हमारी टीम ने एक कपड़ा व्यापारी से बात की तो उनका कहना था कि काफ़ी दिनों बाद दुकान खुलने पर अच्छा महसूस कर रहे हैं तथा भविष्य में चाहेंगे कि लॉकडाउन दोबारा न लगे तथा इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी उनके द्वारा किया जाएगा। ये कपड़ों का काम है हमारा। 45 बाद लॉकडाउन खुला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वैसे काफ़ी दिन बाद, काफ़ी दिन से घर पर थे। अब ये है कि बाज़ार चलेगा थोड़ा, तो आगे देखते हैं किस तरह रहेगा। कैसी बाजार में रौनक देखने को मिली है आज? बाज़ार में आज थोड़ी बहुत चहल पहल है, आगे अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। सड़कों पर काफ़ी भीड़ है लेकिन दुकानें खाली पड़ी हुई है। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर आगे अगर लॉकडाउन लगता है तो आगे वैसे कोशिश करें कि नहीं लगे, मास्क पहन के रखें लोग, अपना सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें थोड़ा, तो कोशिश रहेगी कि नहीं ना ही लगे। तो अब जैसे लॉकडाउन खुला तो असर, हाँ वैसे दोबारा ना लगे। वहीं नई कोरोना गाइडलाइन के विषय में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि सभी बाजार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है तथा शॉपिंग मॉल व सिनेमा आदि अभी नहीं खोले जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में चूँकि मुजफ्फरनगर जनपद में जो एक्टिव कोविड केसेस हैं उनकी संख्या 600 से कम होने के कारण आज सोमवार से जो हमारे समस्त जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था उसमें जो शासन के निर्देशों के क्रम में रियायतें दे दी गई हैं, जिसके क्रम में हमारे जो बाज़ार हैं जो कोरोना कर्फ्यू में बंद थे वो आज खुल गए हैं। और परंतु शासनादेश में अभी भी कुछ गतिविधियों पर पूर्ण से रोक लगी हुई है, जैसे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो केवल होम सप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल हैं वो बंद ही रहेंगे। तो सभी लोगों को इस बारे में शासनादेश के जो हमारे जो निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया है। और जो हमारी पहले गाइडलाइंस थी कोरोना के संबंध में, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, यह सभी लागू रहेगा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार भ्रमण पर रहेंगे और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए और उन्हीं के दृष्टिगत हमारे बाजार खुले। सर, जो दुकानदार है कोई वैसे चलता रहा जो बिना मास्क के मिला, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले भी हम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दुकानदारों को यह कहा गया कि वह अपनी दुकान पर आने वाले समस्त ग्राहकों को ये कहें कि वो मास्क लगाकर ही सामान लेने आएँ और अपनी दुकान पर उनके प्रतिष्ठान में जो अन्य कर्मचारी भी काम कर रहे हैं वो भी लगातार मास्क लगाएं। हम लोग लगातार चेकिंग करेंगे इसकी, और अगर इसमें कहीं भी किसी भी दुकानदार की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से मास्क ना लगाना या इस प्रकार से कोई लापरवाही प्रतीत होती है तो उस पर हम लोग जो कार्रवाई है वो भी करेंगे।
पिछले लगभग एक सप्ताह से मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में जल निगम द्वारा बनाए जा रहे नाले को लेकर मोहल्ले के ही दो गुटों के बीच रस्साकशी का दौर जारी है। इस मामले में जहां एक पक्ष निर्माण ठेकेदार पर दबाव बनाकर नाले का निर्माण कार्य रुकवा देता है, तो वहीं दूसरा पक्ष नाले का निर्माण शुरू कराने का दबाव ठेकेदार पर डालता है। मोहल्ले के दोनों पक्ष ही जल भराव की समस्या को लेकर परेशान हैं तथा इस समस्या का समाधान भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक भी इस मामले में कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाया है। कुछ दिनों पूर्व मोहल्ले के एक पक्ष द्वारा कचहरी पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को नाले का निर्माण शुरू कराने के विषय में एक ज्ञापन सौंपा गया था तथा नाले का निर्माण कार्य रुकवाने वाले लोगों के विषय में कहा गया था कि अपनी नेतागिरी चमकाने के चलते कुछ लोग नाले का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। वहीं सोमवार को मोहल्ले का दूसरा पक्ष वार्ड सभासद नदीम खान तथा समाजसेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह से मिला तथा इस नाले के निर्माण को रुकवाने का आग्रह किया। वार्ड सभासद का कहना था कि रामपुरी में पहले से बना नाला जरा सी बारिश में ही ओवरफ्लो हो जाता है व यदि शहाबुद्दीनपुर की ओर से बनाए जा रहे इस नए नाले का पानी भी पुराने नाले में जोड़ दिया गया तो रामपुरी क्षेत्र के घर नाले के गंदे पानी से जलमग्न हो जाएंगे तथा क्षेत्रवासियों का जीना भी दुर्भर हो जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए वार्ड सभासद नदीम खान तथा समाजसेवी मनीष चौधरी ने बताया। मैं वार्ड 28 से रामपुरी से सभासद नदीम खान हूँ। ये रामपुरी की समस्या जो है नाले की पानी की बहुत दिनों से कई सालों से है और लोगों का वहाँ चलना निकलना भी दुर्भर हो जाता है हल्की सी बारिश होने पर ही। मस्जिदों में मंदिरों में पानी घुस जाता है, पहले इतनी स्थिति ख़राब है वहाँ बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद जल निगम द्वारा जो नाला निर्माण कराया जा रहा है वो गांव के जो एरिया पड़ता है वार्ड 15 से उधर का एरिया, उधर से सारा पानी इन्हीं पाइपों में डाला जा रहा है जो जोड़ने की उनकी जो चल रही है प्रक्रिया, मगर ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर ये पाइप यहाँ डल गए तो पूरा मोहल्ला रामपुरी लद्दा वाला पानी में डूब जाएगा बरसात में। हम यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से, कुछ लोग मोहल्ले के जिम्मेदार लोग आए हैं और यही मांग करते हैं कि ये इसकी जांच हो और ये यहाँ को पाइप ना डले और किसी की हरदर्मी मोहल्ले वाले नहीं चलने देंगे और अगर ये ज़बरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो इसका हम पुरजोर से विरोध करेंगे। देखिए, पूरा मामला मान्यवर ये है कि एक नाला प्रकरण जो कि रामपुरी में चल रहा है काफ़ी समय से विवाद है, क्योंकि नाला जिस जगह से निकाला जा रहा है ठेकेदार की हटदर्मी से अफसरों को गुमराह करके वो गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। हमारे रामपुरी वासियों की ये मांग है कि नाला जिस जगह से चल रहा है वो सीधा रोड पर आकर मिले, क्योंकि नाले की जो पुराना नाला हमारा रामपुरी में ऑलरेडी डला हुआ है उसकी स्थिति ये भी नहीं है कि अगर आप सबमर्सिबल का पाइप भी चला कर देखेंगे तो उसमें भी पानी उसका ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। और जो ये विचार अब बनाया जा रहा है नाले का, ये पूरा शेरपुर और एकता बिहार का पानी इधर को छोड़े जाने की तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार की हटदर्मी चल रही है, ये पूरा मोहल्ला से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी में आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने उचित तरह से इसमें मांग रखी गई है कि मौके पर जाकर अधिकारियों से वहाँ पर सर्वे कराया जाए और देखा जाए कि ये पानी जब वहाँ निकलने का रास्ता नहीं है तो वहाँ पर नाला क्यों जा रहा है। अगर ऐसी ही ज़बरदस्ती वहाँ पर करते रहेंगे तो मोहल्लेवासी में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है, कहीं स्थिति विस्फोटक न हो, इसलिए शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। सभी मोहल्लेवासी इसी बात से दुखी हैं कि उनका पहले ही ऑलरेडी पानी नहीं निकल रहा, तो अगर ये नाला वहाँ को गया तो पानी बिल्कुल पूरी बस्ती जो है पानी का अंबारी बन जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बिहारी में एक युवती द्वारा छेड़छाड़ की घटना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की गई। युवती के परिजनों द्वारा गंभीर अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवती का उपचार जारी है। युवती के परिजनों के अनुसार पिछले कुछ रोज से पड़ोस का एक लड़का युवती को परेशान कर रहा था। 5 जून की सुबह जब युवती अपने घेर में जा रही थी तो उक्त युवक ने युवती को गली में खींचकर उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर उसकी माता तथा आरोपी युवक की बहनें मौके पर पहुंची तथा आरोपी की बहनों ने पीड़ित युवती व उसकी माता के साथ मारपीट की। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने पर सोमवार को युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए युवती के परिजनों ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अच्छा रिजवान जी, बताइए क्या हुआ? सर क्या है कि हमारी भांजी यहीं पर रहती है घर पे ही, तो वो कपड़े फैलाने के लिए ऊपर गई थी, तो बराबर पड़ोस का लड़का है जिसका नाम इब्न अली है, उसने जो है लड़की को पहले तो बुलाने की कोशिश करी, फिर उससे फ़ोन नंबर मांग रहा,
उसने एतराज़ करा तो उसने उसके साथ छेड़खानी छत पे ही शुरू कर दी। अब हमने इस घटना की जानकारी इसके चाचा को दी। अब इसके चाचा ने माफ़ी मांगी और देखो भाई हम समझा देंगे उसे। तो 5 तारीख की सुबह, अब उसके चाचा ने समझाया नहीं समझाया वो हम कह नहीं सकते। 5 तारीख की सुबह वो बराबर में ही घेर है, उसे कुछ डालने के लिए जा रही थी। चारा जो घर में रखा रहे रसोई में, थोड़ी बहुत रोटी वोटी पशुओं को चारा डालने के लिए जा रही थी। तो आया और आके बराबर गली में ही उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रहा था, घेर में ही खींच के, कि जब तो तेरे साथ मैंने कुछ नहीं करा था, अब करूँगा, तुम्हें पूरा बदनाम करूँगा। अब उसने शोर मचाया, शोर मचा के अपनी अम्मी को बुलाया। जैसे ही उसकी अम्मी दरवाजे से बाहर निकली तो वो चला गया घर से आया, अपनी बहनों को लेके आया और घर पर आके चढ़ाई करी और 2-3 बेल्ट उसकी अम्मी का मारे। क्या घटना हुई है? आज फ़िलहाल कोई घटना नहीं हुई। पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। अच्छा, पूछताछ में आज घटना ये हुई है कि लड़की ने प्रेशर में आके, अच्छा क्योंकि लड़के का कुछ नहीं हुआ तो प्रेशर में आके कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। अब लड़की की हालत बहुत सीरियस है, सरकारी हॉस्पिटल में मुजफ्फरनगर है। जी पुलिस आई थी, अभी जो बयान लिख के ले गए। बस हम ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द अपना सज़ा मिले और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम अपने जो मकान है इसे बेच के। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शहर नगर पालिका परिषद के वार्ड 46 से सभासदपति उमर एडवोकेट ने अपने क्षेत्र में गंदगी की समस्या को लेकर एक प्रार्थना पत्र नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारियों को भी सौंपा।
सभासद पति का कहना था कि उनके वार्ड का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें केवल 7 सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य हेतु दिए गए हैं। इसके अलावा ये 7 कर्मचारी भी रोजाना ड्यूटी पर नहीं आते, जिस कारण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता तथा वार्ड में चारों ओर कूड़े का अंबार लगा है, जो इस महामारी के विकट काल में अन्य बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। श्री उमर का कहना था कि वे अपनी समस्या के विषय में नगरपालिका चेयरमैन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री उमर एडवोकेट ने बताया। भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वार्ड 46 से सभासद पति मोहम्मद उमर एडवोकेट हूँ और मेरे वार्ड नंबर 46 का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। 4 मोहल्ले बड़े बड़े हैं, जामिया नगर, मक्की नगर, दक्षिणी खालापार और आधा किदवई नगर। और कुल मेरे पास 7 कर्मचारी हैं, जिसमें से एक संविदा का है जो 3-3, 4-4 महीने नहीं आता, फिर बीच में एक दिन आता है, फिर 4 महीने के लिए छुट्टी कर लेता है। बचे 6 में से किसी के साथ दुख बीमारी भी है, ब्याह शादी भी है, तो वो मतलब जो है वैसे छुट्टी कर लेते हैं। और उसमें से जो है जो आते हैं वो सुबह के टाइम आते हैं घंटा, और मतलब जो है काम करके बेचारे चले जाते हैं। कर्मचारी कम हैं और लगभग 30,000 आबादी का ये क्षेत्र है और कोई मतलब जो है सुविधा, ट्रैक्टर ट्रॉली जो कूड़ा उठाने वाली होती है वो भी 4 दिन में 1 दिन मिलती है, तो इसलिए कूड़े का अंबार लगा है। मैं अपनी शिकायत लेकर यहाँ डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, चेयरमैन साहब और नगर पालिका के ईओ साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबको अपना जो है दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि आप मेरी इसमें जो है मदद कराएं और डीएम महोदय को और आला अधिकारियों को बताएं कि वार्ड 46 की ओर ध्यान दिया जाए और वहां सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। हमारे साथ पूरी तरह वार्ड 46, 47, 48, 49, 50 द्वेष भावना हो रही है, बिल्कुल मतलब जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कूड़े के अंबार लगे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला निवासी महिला रूबी कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय को सौंपा। महिला का आरोप था कि शादी के बाद से ही उसका पति व सास ससुर 5 लाख रुपए नगद तथा बड़ी गाड़ी की मांग उससे करते थे तथा मांग पूरी नहीं होने पर आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। विगत 21 मार्च को भी इन लोगों द्वारा रूबी के साथ मारपीट करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इस मामले में रूबी द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसके पति को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, परंतु इस मामले के अन्य आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला रूबी ने बताया। हमारा दहेज का मामला है, मार पिटाई करते हैं। जो हमारे ससुराल वाले शादी के बाद 5 लाख की मांग करते थे और मार पिटाई भी करते थे। मेरा जेठ है नंदोई और मेरे सास ससुर। जेठ मेरा प्रदीप है, नंदोई मेरा संजय है और भागमल ससुर है और सरोज देवी मेरी सास है। इन्होंने मेरे साथ शादी होने के बाद ही छोटी गाड़ी दी थी, लेकिन बड़ी गाड़ी की मांग करते थे और 5 लाख कहते थे कि अपने मायके से 5 लाख रुपए ला, और मार पिटाई करते थे। और उसके बाद इस तरह से मार पिटाई, जान से मारने की धमकी, और मेरा गला भी घोट दिया था 21 मार्च को। और मैंने FIR दर्ज कराई थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उसको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन जो बाकी के 4 हैगे जो उन्हें ना तो फांसी हो रही है, ना उन्हें पकड़ा जा रहा है, ना उन्हें कहना कुछ भी, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। हम यहाँ पे SSP साहब के पास आए हैं, यही दरख्वास्त करने आए हैं, एप्लीकेशन देने आए हैं कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरे जेठ को, नंदोई को, संजय को और प्रदीप को और भागमाल और सरोज देवी को, इन सब को हम इंसाफ चाहते हैं। वरना तो देखो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचाया आत्महत्या करने के सिवा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू किसान सेना के कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष सोनू के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती को समाप्त कर
किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए। साथ ही किसानों का बकाया गन्ना भुगतान भी सरकार द्वारा तुरंत जारी कराया जाना चाहिए तथा लॉकडाउन अवधि के दौरान का बिजली बिल व शिक्षा सत्र 2020-21 तथा 2021-22 की स्कूल फीस भी सरकार द्वारा माफ की जानी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सोनू ने बताया। ये ज्ञापन देना था, कोई ने ज्ञापन दिया है जो हमारे धरने चल रहे हैं बॉर्डरों पे, ये जो 3 अध्यादेश जो थोप रहे हैं इनके खिलाफ, और एक बिजली के खिलाफ। बिजली में बहुत बड़ी वो हो रही है, जो बिजली कटौती कर रहे हैं, गर्मी का टाइम है। दूसरी बात 10,000 से जो ऊपर जिसका बिल है उसका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। अभी हम लोगों का पेमेंट रुका हुआ है गन्ना बिल में। तो इस समस्या को लेकर हमने ज्ञापन ADM साहब को। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने क्षेत्र के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर को 2 साथियों समेत मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। सोमवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर में स्थित जेडी इंटरप्राइजेज में पुराने टायरों में लगी भीषण आग। सोमवार को लगभग 37 दिन बाद पुनः खुले नगर के बाजार, सड़कों पर दिखाई दी भारी भीड़, तो पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर दिखाई सख्ती। सोमवार को मुजफ्फरनगर में रामपुरी क्षेत्र के सभासद ने मोहल्ले वासियों को साथ लेकर रामपुरी में जल निगम द्वारा बनाए जा रहे नाले का निर्माण रुकवाने को लेकर ADM को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा क्षेत्र के गांव बिहारी में एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर की जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश। सोमवार को मुजफ्फरनगर में वार्ड 46 के सभासद पति ने अपने वार्ड में गंदगी की समस्या को लेकर प्रशासन को सौंपा प्रार्थना पत्र। सोमवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला निवासी महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रशासन से लगाई गुहार। सोमवार को भाकियू किसान सेना कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।